राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 के बारे में बात कर लेते हैं। 5 नंबर जो होता है वो बुद्ध से रिलेटेड होता है। बुद्ध जो है बुद्धि का कारक है। सांस लेने में दिक्कत जहाँ होती है, हमें ब्रेथ नहीं अच्छे से आता, तो वहाँ कहीं ना कहीं जा कर के आपको बुध भी अफेक्ट कर रहा होता है। अगर आपका बुध कमज़ोर है तो आप एकेडमिक्स में वीक होंगे, मैथमेटिक्स आपका बड़ा वीक होगा। ठीक है, अगर आप बुध को कंट्रोल करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स पे प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बुध जो है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अपनी बहन बेटियों से आप अच्छे से बना के रखें। उनके साथ आपका झगड़ा होगा तो बुध आपके ऊपर ज़रूर अफेक्ट करेगा। फिर वही बात कि मैं तो नहीं कह रहा हूँ या कुछ नहीं, सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं। तो मैंने आपको अभी बृहस्पति की मूलांक 3 की वीडियो में भी यही बताया कि अगर आप उस ग्रह के रिलेटेड उपाय कर लेते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है, आप अपनी बहन बेटियों को कुछ ना कुछ खट्टी मीठी गोलियां, टॉफ़ियां, नहीं तो वो बहन बेटियां नहीं हैं आपकी तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी कन्या उनको आप दे दो। बच्चियां हैं जो खेल रही होती हैं। खैर आजकल तो कोई इन चीज़ों को लेकर भी राजी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मंदिर में जा कर के उतनी टॉफ़ीज़ जो है वहाँ पे चढ़ा सकते हैं, ताकि वो प्रसाद रूप में जो जो भी आए उनको बट जाएं। लेकिन आपने तो दिया ना। ठीक है, वेनसडे को आप कोशिश करें, आपके लिए जो अच्छा दिन होता है वो वेनसडे होता है। ठीक है, तो आप वेनसडे वाले दिन बहुत बढ़िया जो है चीज़ लेने की कोशिश करें, इफेक्ट अपने लिए लेने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपके लिए भगवान आपको कुछ ना कुछ रास्ते दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, लगातार गड़े मुर्दे उखाड़ उखाड़ के पुरानी बातें ले लेकर दही बनाते रहेंगे, रायता बनाते रहेंगे बातों का। तो इनको छोड़ दो और उसके बाद आप देखो ईश्वर के साइंस पहचानो, वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग एक चीज़ को ज़बरदस्ती लेने की कोशिश करते हैं तो भी वो हमें नहीं मिलती, अगली बार भी मिलती नहीं। कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती कहते नहीं जी कैसे नहीं थी हमारी किस्मत में, हमने तो छीन के ले ली। नहीं, ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, वो चीज़ हमारे हाथ से जब बार बार जा रही होती है, इसका मतलब होता है कि वो अब हमारे भाग्य की शायद नहीं है, वो चीज़ हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तभी भगवान हमसे बहुत उसको चीज़ को बार बार अलग करते जा रहे हैं। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा एक ये भी बता देती हूँ, साथ ही साथ जब बात चल रही है तो मैं आपको एक किस्सा बता देती हूँ कि किसी ने बार बार एक चीज़ के ऊपर कोशिश की कि मैं वापस इस रिलेशन के अंदर, रिलेशन वो ब्रेक हो चुका था, तो उसने क्या किया, वापस उस रिलेशन को पैचअप करने की कोशिश की। लेकिन जितनी बार वो रिलेशन उसके पास आता था तो आकर वापस वही चीज़ें ले लेके उसको डिस्टर्ब करता रहता था। तो उसने एक्चुअल में ये सोचा, पहले तो वो लगातार वो शख्स रोता ही रहता था, अरे मेरी ये रिश्ता छिन गया, ये मेरा हो गया, ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो ऐसा होता। ऑब्वियस है, ह्यूमन नेचर है। ठीक है, वो इस चीज़ को लेके बहुत बेचारा किलसता ही रहता था। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो रिलेशनशिप काफ़ी दिन के बाद, काफ़ी सालों बाद वापस उसके पास आया तो उस रिलेशन ने कोई पछतावा नहीं किया कि हम इतनी देर से दूर थे। उल्टा उसके ऊपर तरह तरह के ब्लेम्स कि तुमने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो भी अपनी साइड से ब्लेम्स दे रहा है, तुमने ऐसा किया। तो क्या हुआ, अंत में आके फिर ब्रेकअप, यानी कि वो वापस पैचअप नहीं हुआ। तो एट टाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान हमें बचा के रखते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं, जा दीवार के साथ सिर मारते हैं कि नहीं हम पहले यहाँ पे ये पैचअप कर ही लें जाके। तो क्या होता है, कभी ना कभी भगवान ये भला सोचकर भी आपको साइड हटा देते हैं कि हटो, ये शायद बहुत नुकसान एक दूसरे को ही तुम लोग कर लो, तो थोड़ा सा गैप ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग हट जाओ उस सिचुएशन से या समझ जाओ उस चीज़ को, तो आपके लिए वो बहुत बेहतर होता है। तो कभी कभी मुझे कुछ बातें याद आ जाती हैं, मैं आपको बता देती हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ के रिश्तों को सही से समझने की कोशिश करो। क्योंकि ये भगवान ने जो भी हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं वो हमारे बेटरमेंट के लिए ही बनाई हैं। ठीक है, जब हम चल रहे हैं तो एक ने हमें
पाला, एक ने हमें संभाला, वो चलता ही जाता है। तो अब जिसने पैदा किया वो साथ तक तो नहीं चल रहा ना, वो आगे संभालने वाला साथ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके हर आदमी अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है और आगे बढ़ता जाता है। जब तक हमारा किरदार होता है हम निभाते हैं, और उसके बाद हमें दूसरे काम करने होते हैं। ईश्वर ने हमें बड़े कामों के लिए रखा होता है। कितनी बार हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कामों में लगे हुए अपने आप को बेकार में अपनी माथापच्ची कर रहे होते हो। तो ईश्वर कहते हैं छोड़ो इस चीज़ को, इस चीज़ के लिए और बड़े लोग हैं काम करने के लिए, तुम इसे छोड़ो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया चीज़ रखी है, तुमने कोई अच्छा काम करना है, उठो और उस काम को करो। जब आप ये चीज़ें समझने लगोगे ना, तो आप लाइफ को ज़्यादा बेटर समझने लगोगे और टेंशन करनी बंद कर दोगे। सबसे बड़ी समस्या है आजकल की टेंशन। ठीक है, उससे बचो तो आगे जीवन जो है बढ़िया चलेगा। सुख दुख तो जीवन के रंग हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद आ जाते हैं। अब मैंने कितनी सारी बातें बता दी और बाकी पूरी रीडिंग ही रह गई। ठीक है, अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आपको किसी ना किसी का कॉल आएगा और आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। कितनी बढ़िया बात है ना कि आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच ली। ठीक है, कार्ड आपको कह रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करो। शायद मेरी जो बात भी थी आपको वो समझ में आई होगी। अब ट्यूसडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन के लिए आपकी तबीयत आपको ठीक नहीं लगेगी, सुस्त सुस्त लगेगी, या तो आपका बेड अनकंफर्टेबल है या आपके सोने की डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है। अगर आपको सोना है तो आप अपने डायरेक्शन जो है, सर जो है, या ईस्ट की तरफ रखो और या साउथ की तरफ रखो। ठीक है, अगर आप बहुत ईस्ट की तरफ रखोगे तो जल्दी उठोगे, तो आपने लेट तक नहीं सोना अगर ईस्ट की तरफ सर करना है। ठीक है, नहीं तो आप फिर साउथ की तरफ ही सर करके सो, अगर लेट लेट उठते हो। आप बेकार में लेटे रहोगे, सोचते रहोगे, उधेड़ बुन में लगे रहोगे, इसने मुझे वो कहा था, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे ये बोला था। तो बोल बोल के क्या हुआ, अब अपनी ही तबीयत ख़राब हो रही है, किसी का तो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, आपने करना क्या, पहले तो देखो, चेक करो कहीं आपके बेड बॉक्स के अंदर कोई पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान या इस तरह से कोई खाली बर्तन या ये तो नहीं पड़े हुए जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं। बेड बॉक्स को भी एक बारी आप चेक कर लो, कोई पॉइंटेड चीज़ें हो, या मे बी आपके ऊपर कुछ इस तरह से लगाओ जो पॉइंटेड चीज़ें कुछ आपकी तरफ इशारा कर रही हो। तो आपने करना क्या है, इतने से जौ लेने हैं। जौ लेकर आपने राहु काल देख लेना है। हमारी पंचांग आती है, ट्यूसडे का राहु काल किस समय आता है उसके अंदर से आप देख सकते हैं। देखने के बाद आप एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से उसार करके उसको आप जल प्रवाह कर दें, वॉश बेसिन के अंदर भी आप उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पुरानी बातों को नमस्कार कर देना है। सारी थॉट्स गो अवे। आप एकदम से सोचोगे नहीं मुझे नहीं बात करनी, मैं नया सोचूंगा, मैं नई चीज़ के बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं करोगे। ठीक है, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ के अंदर, अब वेडनेसडे को आते हैं, आप किसी काम को करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हो कि ये काम हो जाए, लेकिन अभी नहीं होने वाला। ये आपके काम के अंदर रोक है। आप किसी ना किसी पानी वाली जगह पे जाने की कोशिश करोगे, घूमने के लिए जा सकते हो या किधर भी जा सकते हो, लेकिन आपको मेरी ये सलाह है कि किसी भी काम को ज़बरदस्ती फोर्स मत करो, क्योंकि जैसे वक्त आएगा, ठीक है, आपको तभी मिलेगा। अगर अभी नहीं देना है वक्त ने आपको वो चीज़ तो आपको नहीं मिलेगी वो अभी वेडनेसडे को आप बिल्कुल भी ट्राई मत करो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपके लिए क्या कहते हैं उसको, कुछ कलेश, मैं वर्ड बोल नहीं पा रही हूँ, खतरा बोल सकती हूँ इतना। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट कोई कुछ ना कुछ कर रहा है जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो आप अपने गुरु की आराधना करें उस दिन, गुरु का सहारा लो और मंदिर के अंदर आप केले पहुँचा दो। ठीक है, आपके पार्टनरशिप के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है किसी भी तरह की, या आपको जीवन साथी या जिसके साथ आपका कोई आत्मिक संबंध है वहाँ से कुछ ना कुछ आपको जो है टीस या पीड़ा आ सकती है, या आपको कोई ना कोई तकलीफ़ उस साइड से आ सकती है। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ सूर्य की आराधना करनी है सुबह उठ के, और उसके बाद आपने जो है अपने गुरु को नमस्कार करना है। ठीक है, बहुत जल्दी से कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ रही है, आपका दिल टूट जाएगा। फ्राइडे वाले दिन आपका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा, यानी कि ये चीज़ सोचो आप कि आपको कोई मदद मिलने वाली है, नहीं तो तैयार रखो आपके दिल को
टुकड़े टुकड़े करने वाला है कोई, ठीक है। आपने आदित्य हृदय का स्त्रोत का पाठ सुबह सुबह कर लेना, उसके साथ क्या होगा, दिल थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप सूर्य की आराधना करना, आराधना करने के बाद गुरु के चरणों में प्रणाम करना, और कोई भी 3 चीज़ आप उनको दे सकते हो। जो नहीं दे पाओ तो 3 बार तिलक भी लगा देना, 3 हल्दी की गांठें या कोई भी 3 चीज़ें आप दे देना। आपने इस दिन का उपाय करना है, आपने गाय को टमाटर खिला देना है, चाहे एक ही टमाटर खिला देना, ठीक है। आपने उसको खिला ज़रूर देना है। उसके बाद आप जहाँ से अपना प्रोजेक्ट शुरू करा, छोड़ दो। इस रिलेशन में कुछ खास चीज़ इतनी है नहीं, आप अननेसेसरली अपने आप को परेशान करते जा रहे हो। तो आप नई शुरुआत करो। जीवन के अंदर स्टक रह के एक जगह, रुका हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, ठीक है। एक ही जगह में स्टक मत रहो। कई बार कुछ चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी होती, उस चीज़ को ज़बरदस्ती अपने गले में मत डालो, वो गले का ढोल ही बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप नए तरीके के साथ शुरुआत करो अपने काम की, अपने प्रोजेक्ट की, ताकि आपका दिल जहाँ से टूट गया वहाँ पे आप उधर से हट जाओ और आगे कहीं और प्लान करना शुरू करो। लेकिन आप फिर भी नहीं मान रहे। मेरी सलाह सैटरडे का दिन ले लेती हूँ। आप सैटरडे वाले दिन भी अपने पार्टनर से, जीवन साथी से कलेश करते हुए और दुख पाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, आपके संबंधों के अंदर परेशानी दिखाई दे रही है, तो बजाय कि उस चीज़ से घुट कर निकलने की बार कोशिश करो कि भाई हमें बख्शो, कि हमें नहीं जाना, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तो मैंने आपको पहले ही समझाया कि नए तरीके के साथ वापस शुरुआत करो। थोड़ा सा इधर जो है अभी ब्रेकअप दे दो, ठीक है। छोड़ दो इस चीज़ को, अभी इतना ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व मत हो, राइट। तो आप एक काम करो कि आप भगवान जी के आगे जोत जगाना और मत्था टेकना, और कौवे को आप ज़रूर सैटरडे वाले दिन कोई मीठी खीर जो है खाने के लिए दे देना, ठीक है। जब आप मीठी खीर खाने के लिए उसको दे दोगे तो काफ़ी प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। साउथ ईस्ट के अंदर जोत जगाना और अपनी नज़र ज़रूर उतार लेना। सरसों के तेल की बत्ती बना के एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स लेके आपने अपनी नज़र उतार लेनी है और उसको आपने जला देना है डिप डिप करते हुए, ठीक है। वो अपने आप जलेगा, उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी आउट हो जाएगी और अपने आप आपको थोड़ा सा रिलीफ लगेगा। और अपनी साइड से आप कोशिश करना कि आप इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ाओ ना लड़ाई ज़्यादा बढ़े, ना प्रॉब्लम्स बढ़ें, तो वो चीज़ें आपके लिए ना बढ़ें। इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही लंबी हो गई ये वाली वीडियो, आपको मैंने इतना कुछ समझा दिया। अब पता नहीं कैसे आप, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक मैं सोचूंगी कि किसकी बारी लगती है, किसको समझा पाती हूँ, अच्छे से कोशिश करती रहूँगी। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलूँगी। नमस्कार।